ये कहानी शुरू होती है टूर्नामेंट ऑफ पावर से। सुपर सैयन ब्लू गोकू एंड जिन की फाइट चल रही थी। सुपर सैयन ब्लू गोकू जिरन के सामने कुछ नहीं था। गोकू भी स्पिरिट बॉम्ब बनाने लगता है जिरन को हराने के लिए। बाकी सी फाइटर्स भी गोकू को अपनी एनर्जी देते हैं। गोकू फाइनली स्पिरिट बॉम्ब को कंप्लीट करके जिरन पे थ्रो कर देता है, पर जिरन स्पिरिट बॉम्ब को कंट्रोल करता है एंड वापस से गोकू पे थ्रो बैक कर देता है। गोकू स्पिरिट बॉम्ब के अंदर चला जाता है, पर इस बार गोकू की अल्ट्रा इंस्टिंक्ट एक्टिवेट नहीं होती एंड यहीं से कहानी डिफरेंट होगी। बीरस से पूछते हैं गोकू कहाँ गया, गोकू के साथ क्या हुआ। बीस रिप्लाई करके बताते हैं कहना मुश्किल है, गोकू मरा नहीं है पर गोकू बचा भी नहीं है। पता नहीं उस एक्सप्लोजन के अंदर क्या हुआ है। गोकू के अचानक गायब हो जाने के बाद यूनिवर्स 7 का टूर्नामेंट ऑफ पावर जीतना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। विजिटा, गोहान, फ्रीजा अपना पूरा दम लगा देते हैं, पूरी जान लगा देते हैं, पर जिरन जैसे वॉरियर को वो नहीं हरा पाते। यूनिवर्स 7 हार जाता है। सीनो यूनिवर्स 7 को तबाह कर देते हैं, इरेज कर देते हैं एंड यूनिवर्स 11 टूर्नामेंट ऑफ पावर जीत जाता है। अभी कहानी आती है प्लेनेट विजिटा पे। बारडोक एंड गी ने उनके बेटे कैकारॉट को प्लेनेट अर्थ पे भेजने की तैयारी कर रहे थे कि अचानक से किड गोकू की आंखें खुल जाती हैं। गोकू बोलता है ये कौन सी जगह है, मैं कहां पर हूँ, क्या ये एक स्पेसशिप है और ये लोग कौन है। दिखने में एक तो ब्लैक जैसा लग रहा है। बारडॉक एंड गी ने आपस में बात कर रहे थे। गी ने बोलती है एक बार फिर से सोच लो बारडॉक, हमारा बेटा बोलना भी नहीं सीखा है, क्या ऐसा करना ठीक रहेगा। बारडॉक रिप्लाई करता है इमोशनल नहीं होना है गी ने, ये हमारे बेटे के लिए जरूरी है और अगर मेरा अंदाजा गलत हुआ हम अर्थ पे जाके कैकारॉट को वापस ले आएंगे। गोकू को धीरे धीरे समझ आ जाता है उस एक्सप्लोजन की वजह से कुछ ऐसा हुआ कि गोकू रिबाउंड हो चुका है एंड ये लोग और कोई नहीं उसके पेरेंट्स हैं। गोकू बारडॉक एंड गी से बात करने की कोशिश करता है, पर उसकी आवाज स्पेसशिप से बाहर नहीं जा रही थी एंड बारडॉक एंड गी तक नहीं पहुंच रही थी। गी ने बारडॉक से कहती है बारडॉक तुम्हें ऐसा नहीं लगता कोई हमसे कुछ कहना चाहता है। बारडॉक रिप्लाई करता है ये वक्त इन सब बातों का नहीं है गी ने, हमें कैकारॉट को यहाँ से भेजना होगा। फाइनली स्पेसशिप टेक ऑफ करती है, पर गोकू अपनी पावर अप करके स्पेसशिप को तबाह कर देता है। बारडॉक एंड गी शॉक्ड हो जाते हैं, उन्हें समझ नहीं आता उनका छोटा सा बेटा ऐसा कैसे कर सकता है। गोकू बाहर आके बोलता है तो आप मेरे पेरेंट्स हैं बारडॉक एंड गी ने। बारडॉक एंड गी को विश्वास नहीं होता उनका छोटा सा बेटा कैसे बोल सकता है। बारडॉक बोलता है कैकारॉट तुम बोल सकते हो पर ये कैसे हो सकता है। गोकू बताता है मैं आप ही का बेटा हूँ, बड़ा हो चुका हूँ पर छोटा हूँ, मतलब छोटा ही हूँ। खैर छोड़िए, समझाना थोड़ा मुश्किल है। ऑब्वियसली बारडॉक एंड गी को ये सब बातें समझ नहीं आती। गोकू चेक करता है क्या मेमोरीज के साथ उसकी पावर्स भी उसके पास हैं। गोकू सुपर सैयन बनने का ट्राई करता है एंड बन भी जाता है। बारडॉक एंड गी को एक के बाद एक झटके लगते जा रहे थे। बारडॉक पूछता है ये कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन है, क्या ये लेजेंडरी सुपर सैयन फॉर्म है, पर मेरा बेटा तो एक लो क्लास वॉरियर है, ये हो क्या रहा है, कैसे हो सकता है ये सब। अभी कहानी आती है फ्रीजा की तरफ। फ्रीजा के सोल्जर्स के ट्रैकर तबाह हो चुके थे। ये बात फ्रीजा को पता ही जाती है, पर फ्रीजा इस बात पे विश्वास नहीं करता। सोल्जर्स बोलते हैं आप अपने ट्रैकर से ट्रैक करके देखिए। फ्रीजा अपने ट्रैकर को यूज करता है, उसके अंदर रीडिंग्स बढ़ती जाती है एंड वो ट्रैकर भी तबाह हो जाता है। फ्रीजा सोचने लगता है कि ये जो भी बीइंग है क्या वो लेजेंडरी सुपर सैयन है। कहानी आती है गोकू पे। गोकू अपनी बेस फॉर्म में वापस आ जाता है एंड बारडॉक को बताता है फ्रीजा जल्दी प्लेनेट डिस्ट्रॉय करेगा, इससे पहले वो ऐसा करे हमें उसे रोकना होगा। बारडॉक रिप्लाई करता है मतलब मेरा अंदाजा सही था, पर हम उसे कैसे रोकेंगे, वो तो बहुत ज्यादा पावरफुल है, इसी वजह से तो हम तुम्हें दूर भेज रहे थे। गोकू बोलता है चिंता मत कीजिए फादर, मैंने फ्रीजा को काफी बार हराया है एंड मैं अब भी उसे हरा सकता हूँ। अभी गोकू बारडॉक एंड गी चाहते हैं फ्रीजा की तरफ। बारडॉक फ्रीजा से बात करने के लिए अंदर जाता है। बारडॉक बोलता है फ्रीजा मुझे लगा ही था तू ऐसा करेगा, हम सेयंस ने हमेशा तेरा कहा माना, हमेशा तेरा काम किया और तू हम सबको खत्म करना चाहता है। फ्रीजा रिप्लाई करता है ओहो तो पता चल गया, मेरा प्लान बिगाड़ने से पहले मैं तुम सबको खत्म कर दूंगा, मरने के लिए तैयार हो जाओ बंदरो। फ्रीजा भी स्पेस में ऊपर की तरफ जाता है, एक बहुत बड़ा की ब्लास्ट प्रिपेयर कर लेता है प्लेनेट विजिटा को खत्म करने के लिए। कुछ सेयंस अभी प्लेनेट पे नहीं थे पर मोस्टली थे। फ्रीजा बोलता है तुम सेयंस बाद में मेरे लिए खतरा बन सकते थे, इसलिए तुम्हारा मरना जरूरी है। मैं तुम्हें थोड़ा और टाइम देने वाला था, पर अब जब तुझे पता चल गया मैं तुम्हें खत्म करने वाला हूँ तो अभी खत्म हो जाओ बंदरो। बारडॉक रिप्लाई करता है ऐसा मत कर फ्रीजा, तू हमारी पूरी रेस तबाह कर देगा। पर फ्रीजा कहाँ सुनने वाला था। फ्रीजा भी उस कीब्ला से अटैक कर देता है प्लेनेट विजिटा पे। फ्रीजा हंस रहा था कि सभी के सभी सेयंस खत्म हो जाएंगे, पर कीब्लास के प्लेनेट पे हिट होने से पहले वो कीब्लास गायब हो जाता है। फ्रीजा को समझ नहीं आता कोई भी सेयन इतना पावरफुल कैसे हो सकता है कि उसके अटैक को रोक दे। गोकू फ्रीजा के सामने आता है एंड बोलता है ये मैंने किया है फ्रीजा। फ्रीजा रिप्लाई करता है पर तू है कौन छोटे बंदर। फ्रीजा अपने सोल्जर्स को बोलता है गोकू पे अटैक करने के लिए। सोल्जर्स गोकू की पावर देके घबरा गए थे, पर अभी फ्रीजा का ऑर्डर भी माना था, इस वजह से गोकू पे अटैक कर देते हैं एंड गोकू बिना हिले सभी के सभी सोल्जर्स को डाउन कर देता है। इवन फ्रीजा ने भी गोकू को मूव करते नहीं देखा था। अभी गोकू बोलता है मरने के लिए तैयार हो जा फ्रीजा। फ्रीजा को यकीन नहीं होता एक छोटे से बच्चे ने पलक झपकते उसके इतने सोल्जर्स को खत्म कर दिया। बारडॉक बोलता है समझ आया फ्रीजा, तेरे अंदर जिस शख्स का डर था वो शख्स तुझे खत्म करने आ चुका है, तुझे इस प्लेनेट को पहले ही खत्म कर देना चाहिए था, अब तू अपने गुनाहों के लिए पछताएगा। फ्रीजा रिप्लाई करता है बेवकूफ मत बन सैयन, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, तुझे लगता है एक छोटा सा बच्चा मुझे खत्म कर सकता है, कभी नहीं। गोकू कहता है बेवकूफी हम नहीं तू कर रहा है फ्रीजा, मैंने तुझे फ्यूचर में काफी बार हराया है और आज भी हराऊंगा। फ्रीजा रिप्लाई करता है लगता है तू पागल हो गया है और एक बच्चे से
उम्मीद भी क्या की जा सकती है? जो फ्यूचर आया ही नहीं उसके बारे में तुझे कैसे पता? गोकू एक्सप्लेन करता है, समझाना थोड़ा मुश्किल है और तू समझ भी नहीं पाएगा, बस इतना समझ ले तू आज मरने वाला है। मैं फ्यूचर से आया हूँ, तूने इस प्लेनेट को खत्म कर दिया था पर इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार मैं इस प्लेनेट की डेस्टिनी चेंज कर दूंगा। इस बार हम सेयन सर्वाइव करेंगे और तू मरेगा। फ्रीजा इन सब बातों को सुन के अनॉयड फील करने लगता है एंड अपने सबसे पावरफुल वॉरियर्स टटोरिया एंड सारपॉन को गोकू पे अटैक करने भेजता है। पर गोकू ऑलमोस्ट बिना कोई एफर्ट लगाए टटोरिया एंड सारपॉन को नॉकडाउन कर देता है। टटोरिया एंड सारपॉन ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहे थे। प्लेनेट के बाकी सेयंस इस नजारे को देख रहे थे कि फ्रीजा के सबसे पावरफुल वॉरियर्स नॉकडाउन हो चुके हैं। सेयंस आपस में बात करने लगते हैं, कौन इतना पावरफुल हो सकता है जो टटोरिया एंड सारपॉन को हरा दे एंड क्या ये शख्स उनका सेवियर है? क्या ये शख्स उन्हें फ्रीजा से बचा सकता है? फ्रीजा इस नजारे को देख के स्टन रह जाता है एंड सोचता है, इसने ये कैसे किया? मेरे दो सबसे पावरफुल वॉरियर्स पलक झपकते खत्म हो गए। लगता है मुझे इसे खत्म करना होगा। मानना पड़ेगा इस छोटे से बच्चे में बहुत दम है। ये बाद में मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इसका अभी मरना जरूरी है। फ्रीजा अपनी पावर इंक्रीज करता है एंड अपनी नॉर्मल स्टेट में आ जाता है। गोकू बोलता है, इसी का तो इंतजार था। अभी गोकू अपनी पावर इंक्रीज करता है एंड वो भी सुपर सेयन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। फ्रीजा ने पहली बार किसी सेयन की ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन देखी थी। फ्रीजा मन में सोचता है, क्या ये फॉर्म लेजेंडरी सुपर सेयन है? गोकू बोलता है, तेरे चेहरे पे ये डर बहुत अच्छा लगता है फ्रीजा। वैसे कभी सोचा नहीं होगा ना, जिन सेयंस को तू कीड़ा मकोड़ा समझता था उन सेयंस की वजह से एक दिन तेरी रूह कांपेगी। फ्रीजा के लिए एक नाइटमेयर से कम नहीं था। बैटल के अलावा उसके पास और कोई चारा नहीं था। फ्रीजा भी एक की ब्लास्ट करता है गोकू पे एंड गोकू आराम से उस वाले की ब्लास्ट को डिफ्लेक्ट कर देता है। फ्रीजा गोकू पे अटैक करने बढ़ता है। गोकू अपनी जगह से गायब हो जाता है। फ्रीजा पीछे मुड़ के देखता है, वहां पर गोकू ने कामेहामेहा वेव चार्ज करके रखी थी। फाइनली गोकू कामेहामेहा वेव हिट कर देता है फ्रीजा पे एंड फ्रीजा खत्म हो जाता है। प्लेनेट वेजिटा पे एक सेयन सोल्जर किंग वेजिटा को बताता है किसी सेयन ने फ्रीजा को खत्म कर दिया है। किंग वेजिटा को इस बात पे यकीन नहीं होता। वो स्टंट रह जाते हैं एंड बोलते हैं, क्या कहा तूने? किसी सेयन ने फ्रीजा को हरा दिया? जल्दी उसे मेरे सामने लेके आओ। बारडॉक एंड गोकू किंग वेजिटा के सामने आते हैं। बारडॉक बोलता है, आपने हमें बुलाया था। किंग वेजिटा कहते हैं, क्या ये बात सच है बारडॉक? क्या सच में फ्रीजा खत्म हो चुका है? बारडॉक रिप्लाई करता है, बिल्कुल, वो मर चुका है और अब हम आजाद हैं। किंग वेजिटा को इस बात पे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था पर अभी उनको यकीन करना ही पड़ता है। किंग वेजिटा पूछते हैं, पर कैसे? तूने कैसे किया बारडॉक? बारडॉक बताता है, ये मैंने नहीं किया, मेरे बेटे कैकरॉट ने किया है। किंग वेजिटा बोलते हैं, पर ये कैसे पॉसिबल है? तेरा बेटा तो एक लो क्लास वॉरियर था। देन गोकू एक्सप्लेन करता है कि वो रिबॉर्न हो चुका है उसकी मेमोरीज एंड पावर्स के साथ। ऑब्वियसली सभी सेयंस कंफ्यूज थे पर उन्हें मान नहीं पड़ता है बिकॉज़ गोकू को सब पता था एंड एक छोटे से बच्चे ने फ्रीजा को भी खत्म कर दिया था। अभी कहानी आती है एक अननोन प्लेनेट पे जहां पर वेजिटा, रेडिट, नापा एंड बाकी सेयंस थे। उनको इन्फॉर्म किया जाता है कि फ्रीजा मर चुका है एंड वो जल्द से जल्द प्लेनेट वेजिटा पे वापस आ जाएं। प्लेनेट वेजिटा पे गोकू सभी को सुपर सेयन ट्रांसफॉर्मेशन दिखाता है। सभी सेयन सरप्राइज हो जाते हैं पर किंग वेजिटा जेलस थे बिकॉज़ सभी एक लो क्लास वॉरियर उनके बेटे से भी ज्यादा पावरफुल था। कहानी आती है किंग कोल्ड पे। उनको बताया जाता है उनका बेटा फ्रीजा मारा जा चुका है। किसी सेयन ने फ्रीजा को खत्म कर दिया है। ऑब्वियसली किंग कोल्ड को इस बात पे यकीन नहीं होता बिकॉज़ उनके अकॉर्डिंग कोई भी सेयन इतना पावरफुल नहीं हो सकता जो फ्रीजा को खत्म कर दे। किंग कोल्ड बोलते हैं, बकवास मत कर, मेरा फ्रीजा नहीं मारा जा सकता। कोई भी बीइंग उससे ज्यादा पावरफुल नहीं हो सकता। प्लेनेट वेजिटा पे जाने की तैयारी करो। किंग वेजिटा के ऑर्डर पे वेजिटा, नापा, रेडिट्स एंड उनके साथ जो बाकी सेयंस थे जो दूसरे प्लेनेट पे थे अभी वो वापस से प्लेनेट वेजिटा पे आ जाते हैं। किंग वेजिटा एंड बाकी सेयंस उन्हें ग्रीट करते हैं। किंग वेजिटा बोलते हैं, मुझे तुम सबको एक इम्पोर्टेंट बात बतानी है। मेरे बाद इस प्लेनेट का अगला किंग होगा बारडॉक का बेटा कैकरॉट। अभी वेजिटा एंड रेडिट्स का ध्यान पहली बार जाता है गोकू पे। वेजिटा बोलता है, ये लो क्लास सेयन यहाँ पे क्या कर रहा है? इसकी जगह एलिट सेयंस के साथ खड़े रहने की नहीं है। किंग वेजिटा रिप्लाई करते हैं, तुम गलत हो बेटे, यही वो सेयन है जिसने फ्रीजा को खत्म किया है एंड हम सबको बचाया है। मेरे बाद अगला किंग यही बनेगा कैकरॉट। रेडिट सरप्राइज हो जाता है कि आगे जाके उसका भाई किंग बनेगा। उसको काफी प्राउड फील होता है अपने भाई पे, अपनी फैमिली पे एंड मनी में सोच रहा होता है चलो आगे जाके राजाओं जैसी जिंदगी जीने मिलेगी। गोकू बोलता है, रेडिट्स मेरे भाई क्या हाल है? फ्यूचर में तुझसे मिल चुका हूँ पर सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट थी। रेडिट्स कहता है, तू क्या बोल रहा है कैकरॉट? मेरे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। गोकू बोलता है, अरे यार किस किस को समझाऊं, अभी बस तू इतना समझ ले, टाइम आने पे तू अपने आप समझ जाएगा। वेजिटा बोलता है, फादर ये किंग कैसे बन सकता है? मैं आपका बेटा हूँ, एक किंग का बेटा किंग बनता है, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, ये किंग नहीं बन सकता। किंग वेजिटा रिप्लाई करते हैं, ये फैसला मेरा अकेले का नहीं है बेटे, सभी सेयंस ऐसा चाहते हैं। सभी सेयंस चाहते हैं कैकरॉट को किंग बनाया जाए बिकॉज कैकरॉट ने उन सबकी जान बचाई है। ना चाहते हुए भी वेजिटा को ये बात एक्सेप्ट करनी पड़ती है कि गोकू ही अगला किंग बनेगा प्लेनेट वेजिटा का। देन गोकू को एक की फील होती है, वो बाकी सेयंस को बताता है कोई एक पावरफुल की उनके प्लेनेट की तरफ आ रही है। गोकू बोलता है, ये की फ्रीजा के काफी सिमिलर है। मैं और फादर जाके देखते हैं ये कौन है। पहले इसके थोड़ा दूर ही किंग कोल्ड की शिप लैंड होती है। वो
वो देखता है कि एक छोटा सा बच्चा उनके सामने है। उन्होंने सोचा था किंग विजिटा उन्हें ग्रीट करने आएंगे, पर यहाँ पर होता है एक छोटा सा सेयन। किंग कोल्ड इस छोटे से सेयन को देख के कंफ्यूज थे। बारडॉक बोलता है कैकारोट, ये किंग कोल्ड है, फ्रीजा से पहले यही हम पे राज करता था, ये उसका बाप है और इसका नेचर भी उसी की तरह है। गोकू बोलता है अच्छा ये बात है, तभी इसकी की फ्रीजा से मिलती थी, लगता है ये फ्रीजा के पास जाना चाहता है तभी यहाँ पे आया है। फ्यूचर में मुझे इसको मारने का मौका नहीं मिला बिकॉज मेरे आने से पहले ट्रंक्स ने इसे खत्म कर दिया था। किंग कोल्ड बोलते हैं तुम दोनों कौन हो, मुझे किंग विजिटा से काम है। गोकू बोलता है उन्होंने ही तो हमें आपका स्वागत करने के लिए भेजा है, पर आपको पहले ही बता दूं मेरा स्वागत करने का तरीका थोड़ा अलग है। चलो मैं आपको मौका देता हूँ, सरेंडर करो, सभी सेयन से माफी मांगो और भाग जाओ यहाँ से, वरना मैं आपको भी आपके बेटे के पास भेज दूंगा। किंग कोल्ड बोलता है तुम्हारा क्या मतलब है, कहाँ है मेरा बेटा, कहाँ है फ्रीजा। बारडॉक बताता है तेरा बेटा मारा जा चुका है, मेरे इसी बेटे ने तेरे बेटे को खत्म किया है। किंग कोल्ड रियलाइज करते हैं कि उनका बेटा फ्रीजा सच में मारा जा चुका है। वो काफी गुस्सा हो जाते हैं, सोचते हैं इस छोटे से शेर ने मेरे फ्रीजा को मार दिया, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, इसे मार दूंगा, अपने बेटे की मौत का बदला लेके रहूंगा। अभी कहानी आ जाती है लॉर्ड पीरस के प्लेनेट पे। फीस बोलते हैं लॉर्ड पीरस से क्या आपने फील किया लॉर्ड पीरस, लगता है किसी मॉर्टल के पास गॉड लेवल की पावर आ गई है। पीरस रिप्लाई करते हैं तुम्हारा मतलब क्या है फीस, कौन है ऐसा मॉर्टल जिसके पास गॉड लेवल की पावर आ चुकी है। फीस बताते हैं वो एक सेयन है माय लॉर्ड, प्लेनेट विजिटा से। पीरस प्लेनेट विजिटा का नाम सुनते हैं एंड उनको एक बात याद आ जाती है, प्लेनेट विजिटा, मैंने फ्रीजा को उस प्लेनेट को खत्म करने कहा था, क्या उसने ऐसा नहीं किया। फीस बताते हैं वह लॉर्ड पीरस फ्रीजा मारा जा चुका है, वही सेयन जो गॉड लेवल की पावर प्रोसेस करता है उसने फ्रीजा को खत्म किया है। पीरस कहते हैं एक सेयन जिसके पास गॉड लेवल की पावर है एंड उसने फ्रीजा को भी खत्म कर दिया है, अजीब सरदर्द है, लगता है मुझे उस प्लेनेट पे जाना पड़ेगा, सबसे पहले उस सेयन को खत्म करूंगा, फिर उसके बाद उसके पूरे प्लेनेट को तबाह कर दूंगा। फीस रिप्लाई करते हैं जैसा आप कहे माय लॉर्ड, कुछ ही आवर्स लगेंगे हमें प्लेनेट विजिटा पहुंचने में, चलिए चलते हैं। प्लेनेट विजिटा पे किंग कोल्ड फाइनली मन बना लेते हैं कि अभी वो गोकू से फाइट करेंगे। किंग कोल्ड अपनी पावर इंक्रीज करते हैं एंड अपनी फाइनल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। गोकू को इस फॉर्म से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता बिकॉज इस फॉर्म की पावर फ्रीजा से कम थी। गोकू बोलता है तुम्हारी पावर तुम्हारे बेटे से कम है और तुम अपने बेटे की मौत का बदला लेने उस बंदे से आए हो जिसने तुम्हारे बेटे को मार दिया था, तुमसे बड़ा बेवकूफ आज तक मैंने कोई नहीं देखा। खैर मुझे ये फाइट काफी जल्दी खत्म करनी है तो मैं भी तुम्हें एक पावर अप जरूर दिखाऊंगा। ऐसा बोल के अभी गोकू पावर अप करता है एंड सुपर सेयन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। प्लेनेट के बाकी सेयन्स अगेन बात करने लगते हैं, ये सेयन कौन है, कहाँ से आया है, क्या चीज है। लीजेंड वाली ट्रांसफॉर्मेशन आराम से अचीव कर लेता है, इवन रॉयल फैमिली में कोई इतना ज्यादा पावरफुल नहीं है। अपने पहले से किंग विजिटा भी इस नजारे को देख रहे थे कि किंग कोल्ड भी फाइनली मारे जाएंगे। वो मनी मन काफी खुश थे कि किंग कोल्ड एंड फ्रीजा जिन्होंने इतने साल सेयन्स पे राज किया, फाइनली उनका अंत एक सेयन के हाथों से होगा। हालांकि उनके मन में अभी भी एक बात खटक रही थी, अगर कैकारोट की जगह उनका बेटा वहाँ पे होता तो उन्हें और भी ज्यादा खुशी होती। विजिटा भी पैलेस के बाहर आता है एंड बोलता है तो ये है सुपर सेयन ट्रांसफॉर्मेशन। अभी कहानी आती है सेनोसामा के पैलेस पे। ग्रैंड पीस बोलते हैं जैसा आपने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हो रहा है सेनोसामा, सेयन गोकू पूरी यूनिवर्स की डेस्टिनी चेंज कर रहा है। सेनोसामा कहते हैं मतलब मेरा फैसला सही था, स्पिरिट बॉम्ब की वजह से गोकू को ऐसा लग रहा है कि ये सब अचानक से हो गया, पर उसको नहीं पता ये सब मैंने किया है। ग्रैंड पीस पूछते हैं क्या हमें गोकू को सब बता देना चाहिए। इस बात पे सेनो रिप्लाई करते हैं इसकी कोई जरूरत नहीं है ग्रैंड पीस, टाइम आने पे हम जरूर बता देंगे, अभी जो चल रहा है उस पर नजर रखते हैं। देन ग्रैंड पीस बोलते हैं पर सेनोसामा गोकू यहाँ भी तो आ सकता है, उसको हमारे बारे में सब पता है, हो सकता है वो आपसे कहे कि आप सब कुछ ठीक कर दो। सेनोसामा इस बात पर रिप्लाई करते हैं ऐसा नहीं होगा ग्रैंड पीस, मैंने गोकू की कुछ मेमोरीज मिटा दी थी, गोकू के पास अभी बस वही मेमोरीज है जो मैं चाहता हूँ गोकू के पास रहे। ग्रैंड पीस इस बात को सुनने के बाद कहते हैं मैं समझ गया सेनोसामा, देन हम वेट करेंगे गोकू के बड़ा होने तक, जब वो बड़ा हो जाएगा उसको समझाना भी आसान होगा। प्लेनेट विजिटा पे किंग कोल्ड एंड गोकू की फाइट स्टार्ट हो जाती है। किंग कोल्ड को इतनी समझ थी अगर गोकू उनके बेटे को खत्म कर सकता है तो उन्हें भी कर सकता है, इसलिए रिस्क ना लेते हुए किंग कोल्ड एक काफी बड़ा की ब्लास्ट प्रिपेयर कर लेते हैं जिससे वो पूरे प्लेनेट विजिटा को खत्म कर सके। गोकू इस अटैक को ऑब्जर्व करता है कि अटैक पूरा प्लेनेट तबाह कर सकता है। गोकू की ब्लास्ट करता है किंग कोल्ड के हाथ पे, जिसकी वजह से किंग कोल्ड के हाथ में जो की ब्लास्ट था वो ऊपर स्पेस की तरफ चला जाता है। देन गोकू कामेहामेहा वेव चार्ज कर लेता है किंग कोल्ड को खत्म करने के लिए, पर किंग विजिटा बीच में आ जाते हैं एंड गोकू को रोक देते हैं। किंग विजिटा बोलते हैं हमेशा से मेरा सपना था तुझे अपने कदमों में गिरा हुआ देखो कोल्ड, ये सेन तुझे एक सेकंड में खत्म कर सकता है, पर इसने ऑलरेडी फ्रीजा को खत्म कर दिया है, इसलिए ये तुझे खत्म नहीं करेगा, तुझे मैं खत्म करूंगा। किंग विजिटा किंग कोल्ड को खत्म करने के लिए आगे बढ़ते हैं, पर किंग कोल्ड बड़े शातिर थे, उन्होंने सोच लिया था आज वो अकेले तो नहीं मरेंगे। वो जमीन पे अटैक करते हैं जिसकी वजह से पूरा प्लेनेट तबाह होने लग जाता है। गोकू किंग कोल्ड से थोड़ा दूर था इसलिए एक साथ रिएक्ट नहीं कर पाया। अब उसको समझ नहीं आता वो इस प्लेनेट को कैसे बचाए, सभी सेन्स को कैसे बचाए, बिकॉज प्लेनेट तो ऑलरेडी तबाह होना स्टार्ट हो चुका था। सेनो के पैलेस पे सेनो बोलते हैं अरे नहीं फिर से गड़बड़ हो गई, लगता है मुझे सब कुछ ठीक करना होगा। ग्रैंड पीस कहते हैं आपको जाने की जरूरत नहीं है सेनोसामा, बस आराम से देखिए सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। किंग कोल्ड की वजह से
पूरा प्लेनेट विजिटा तबाह हो जाता है, सभी के सभी सेयंस मारे जाते हैं, इवन गोकू भी इस ब्लास्ट को सरवाइव नहीं कर पाता। पर अचानक से टाइम रिवाइंड होता है, एक हाकाई बॉल किंग कोल्ड की तरफ आती है एंड उनको खत्म कर देती है। सभी सेयंस ऊपर की तरफ देखते हैं, वहां पर होते हैं व्हीस एंड बीरस। सभी सेयंस ने पहली बार व्हीस एंड बीरस को देखा था। बीरस बोलते हैं कितने बड़े बेवकूफ है ना ये लोग, उस चूहे ने पूरा प्लेनेट डिस्ट्रॉय कर ही दिया था, अगर हम टाइम पे ना आते इनमें से कोई नहीं बच पाता, बहुत बड़े बेवकूफ है। खैर मैं इस प्लेनेट को ऐसे ही खत्म होने नहीं दे सकता था जब तक उस सेयंस से ना मिल लूं जिसके पास गॉड लेवल की पावर है। एक बार उससे फाइट करके उसे खत्म कर दूं, फिर उस पूरे प्लेनेट को भी खत्म कर दूंगा। गोकू बीरस एंड व्हीस को देखता है एंड बोलता है अरे हाँ यार, मुझे समझ जाना चाहिए था, ये आपने ही किया होगा, आपके अलावा ऐसा कर कौन सकता है, सही कहा ना लॉर्ड बीरस। बीरस कहते हैं तू है कौन, तुझे मेरा नाम कैसे पता। गोकू बोलता है अरे मैं रिबॉर्न हो चुका हूँ अपनी मेमोरीज एंड पावर्स के साथ, किस किस को ये बात समझाऊं। वैसे व्हीस क्या हाल चाल है। व्हीस भी कंफ्यूज हो जाते हैं, इन्हें उनका भी नाम पता है। किंग विजिटा लॉर्ड बीरस को देखते हैं, उनके सामने नील डाउन करते हैं एंड बोलते हैं लॉर्ड बीरस यहाँ कैसे आना हुआ, मनी मन सोच रहे थे इसी की कमी थी। बीरस कहते हैं मैं उस सेयन के लिए आया हूँ जो गॉड लेवल की पावर प्रोसेस करता है, पहले उसे हराऊंगा फिर इस पूरे प्लेनेट को तबाह कर दूंगा। फ्रीजा को खत्म करने बोला था पर वो ऐसा नहीं कर पाया। गोकू सोचता है अरे यार मुझे समझ जाना चाहिए था, मैं पास्ट में हूँ, ये जरूर मुझसे बैटल करने आए होंगे क्योंकि ये नहीं जानते मैं कौन हूँ, और अगर ये मेरे से बैटल करना चाहते हैं तो मैं भी जरूर करूंगा। बारडॉग सोचता है मुझे लगा था उस कमीने फ्रीजा से ऊपर इस यूनिवर्स में कोई नहीं होगा, पर वो कमीना इसके ऑर्डर्स मानता था, पता नहीं इसकी पावर कहाँ होगी। बीरस पूछता है कौन है वो सेयन जो गॉड लेवल की पावर प्रोसेस करता है। गोकू सामने आकर रिप्लाई करता है मैं हूँ लॉर्ड बीरस, फ्यूचर में आपसे एक बार बैटल कर चुका हूँ और अगर आपको अगेन बैटल करना है तो मैं तैयार हूँ, मैं आपसे बैटल जरूर करूंगा। गोकू अपनी पावर इंक्रीज करता है एंड सुपर सेयन गॉड में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। बीरस गोकू की पावर को ऑब्जर्व करते हैं एंड बोलते हैं तूने सही कहा था, तू ही है वो सेयन जो गॉड लेवल की पावर प्रोसेस करता है, पता नहीं तुझे पावर्स कहाँ से मिली, क्योंकि इन पावर्स को अचीव करना बहुत मुश्किल होता है, चल बैटल के लिए तैयार हो जा। गोकू रिप्लाई करता है बिल्कुल, मुझे बैटल करना बहुत पसंद है। बीरस इस बात को सुन के हंसते हैं, बोलते हैं क्या बात है सेयन, मानना पड़ेगा तेरे अंदर बहुत हिम्मत है, काफी कम वॉरियर्स होते हैं जो गॉड से बैटल करने के लिए हाँ बोले, लगता है तेरे अंदर गॉड की पावर का डर नहीं है। देन व्हीस लॉर्ड बीरस को बताते हैं लॉर्ड बीरस मुझे लगता है सेयन सच बोल रहा है, मैंने इसके अंदर की मेमोरीज को ऑब्जर्व किया है एंड मेरे अकॉर्डिंग वो किसी और डायमेंशन की है। काफी कंफ्यूजिंग है पर इस सेयन की मेमोरीज को देख के लगता है कि ये सेयन इस टाइमलाइन का नहीं है, ये किसी और टाइमलाइन से आया है, पता नहीं ये टाइमलाइन कैसे आपस में कनेक्ट हो गई है। बीरस इस बात पे कहते हैं तो ये बात है, ये सेयन सच कह रहा था, पर अब इस बात से फर्क नहीं पड़ता, चाहे इस टाइमलाइन का हो चाहे किसी और टाइमलाइन का, मैं सब खत्म करने वाला हूँ। ये रेस पूरे यूनिवर्स के लिए सरदर्द है और मेरे लिए तो सबसे बड़ा सरदर्द है। बिना बात में दूसरे प्लैनेट्स को इन्वेड करते हैं, वहाँ के लोगों को मार देते हैं, इनका मरना जरूरी है। बारडॉग गोकू से कहता है कैकारोट इस कमीने को खत्म कर दे, इसने फ्रीजा को हमारे प्लेनेट को खत्म करने भेजा था, इस कमीने का मरना जरूरी है। गोकू रिप्लाई करता है जैसा आप कहे फादर, अगर ये हमारे प्लेनेट को खत्म करना चाहता है तो हम भी पीछे नहीं हटेंगे। अभी गोकू एंड लॉर्ड बीरस फाइनली बैटल के लिए रेडी हो जाते हैं। फिर सभी सेयंस को एडवाइस करते हैं वो बैटलफील्ड से दूर चले जाएं, वरना वो इंजर्ड हो सकते हैं एंड इवन मर भी सकते हैं। किंग विजिटा मनी में सोच रहे थे कोई फायदा नहीं है, कैकारोट कितना भी स्ट्रॉन्ग हो जाए इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, लॉर्ड बीरस की पावर को कोई मैच नहीं कर सकता, हम ये बैटल नहीं जीत सकते। व्हीस किंग विजिटा से कहते हैं क्या बात है किंग विजिटा, क्या आपको आपके वॉरियर पे थोड़ा भी भरोसा नहीं है, थोड़ा भरोसा तो रखना चाहिए, मेरे अकॉर्डिंग तो ये एक वर्दी अपोनेंट है। अभी बैटल स्टार्ट होता है, गोकू अपना फाइटिंग पोस्ट लेता है एंड चार्ज करता है सीधा बीरस पे। बीरस ने उम्मीद नहीं की थी एक छोटे से सेयन की पावर इतनी ज्यादा होगी, उसकी स्पीड इतनी तेज होगी, इसलिए वाला हिट लग जाता है बीरस को। अभी बीरस गोकू पे अटैक करते हैं पर गोकू बीरस के अटैक को डॉज कर लेता है, डॉज करते ही गोकू एक काउंटर अटैक देता है बीरस को, ये वाला हिट भी बीरस को लग जाता है। बीरस बोलते हैं मानना पड़ेगा सेयन तुझमें बहुत दम है, लगता है मुझे अपनी 2% पावर यूज कर लेनी चाहिए। गोकू सरप्राइज हो जाता है एंड बोलता है मतलब अभी तक आप अपनी 1% पावर यूज कर रहे थे। अचानक से बीरस गोकू पे रश करते हैं, गोकू बीरस की स्पीड को कैचअप नहीं कर पाता, बीरस गोकू का सर पकड़ते हैं, बोलते हैं सच बताऊं तो अपनी 1% पावर भी यूज नहीं कर रहा था, बस थोड़ा सांस ले रहा था। ऐसा बोल के बीरस गोकू को जमीन पे हिट करते हैं, उसको वापस से उठाते हैं एंड उसको एक और हिट देते हैं, जिसकी वजह से गोकू पीछे चट्टानों पे जाके हिट होता है। गोकू खुद को संभालता है, अगेन आ जाता है बैटलफील्ड में। गोकू के पास और कोई ऑप्शन नहीं था, गोकू भी सुपर सेयन ब्लू में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। सभी सेयंस गोकू को देख के स्टंट रह जाते हैं, बिकॉज उनको नहीं लगा था सेयन के पास और भी ट्रांसफॉर्मेशन हो सकती है। बीरस भी गोकू से इंप्रेस हो जाता है, बोलते हैं क्या बात है सेयन, एक और गॉडी ट्रांसफॉर्मेशन, पर अगर तुझे लगता है इस ट्रांसफॉर्मेशन से इस बैटल के रिजल्ट पे फर्क पड़ने वाला है तो तू गलत है, तुम सेयंस का अंत आ चुका है, तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, न तू बचने वाला है और ना ही ये प्लेनेट। गोकू इस बात पे रिप्लाई करता है मैं हार नहीं मानूंगा लॉर्ड बीरस, आपको हरा के रखूंगा। अभी कहानी आती है सीनो के पैलेस पे। ग्रैंड पीस बोलते हैं लगा नहीं था गोकू अपनी छोटी सी बॉडी के साथ इन ट्रांसफॉर्मेशंस को यूज कर पाएगा, पर गोकू को समझना चाहिए इतनी छोटी सी बॉडी के साथ वो इन ट्रांसफॉर्मेशन को ज्यादा देर तक हैंडल नहीं कर सकता। गोकू को ये बात जल्दी समझ जानी चाहिए, उसकी छोटी बॉडी इन पावर्स को नहीं झेल पाएगी, उसकी बॉडी पे बहुत बुरा इंपैक्ट होगा। बड़ी बॉडी इन पावर्स के लिए केपेबल थी पर छोटी बिल्कुल नहीं है। सेनो रिप्लाई करते हैं
चिंता मत कीजिए ग्रैंड पीस, गोकू जानता है वो क्या कर रहा है, और वैसे भी अगर गोकू हार गया तो मैं किस लिए हूँ, मैं तो सब ठीक कर दूंगा ना। ग्रैंड पीस इस बात पर रिप्लाई करते हैं, पर सेनोसामा टाइमलाइन के साथ इतना छेड़छाड़ करना सही रहेगा? आप खुद जानते हैं इस बात को, टाइमलाइन के साथ इतना ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। सेनो इस बात पर रिप्लाई करते हैं, क्या आप भूल चुके हैं मैं कौन हूँ ग्रैंड पीस? मैं किंग ऑफ एवरीथिंग हूँ, ये सभी रूल्स मैंने ही तो बनाए हैं और मैं जब चाहूँ अपने रूल्स को तोड़ सकता हूँ। ग्रैंड पीस इस बात पर रिप्लाई करते हैं, बिल्कुल सेनोसामा आप ऐसा कर सकते हैं, पर आप इस बात से बिल्कुल अच्छी तरह से वाकिफ है टाइमलाइन में इतनी ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, इससे पूरा फ्यूचर बर्बाद हो सकता है, बहुत सारी टाइमलाइन क्रिएट हो सकती है, पूरे यूनिवर्स तबाह हो सकता है। सेनो इस बात पर रिप्लाई करते हैं, मैं इस बात से बिल्कुल अच्छी तरह से वाकिफ हूँ ग्रैंड पीस, टाइमलाइन में छेड़छाड़ होती रहती है, कोई ना कोई मॉर्टल आता है टाइमलाइन में छेड़छाड़ कर देता है और मुझे उसे इरेज करना होता है। बस फर्क इतना है वो मॉर्टल अपने भले के लिए ऐसा करते हैं, उनकी वजह से पूरे यूनिवर्स को नुकसान होता है, और मैं ये कर रहा हूँ पूरे मल्टीवर्स के लिए, पूरे मल्टीवर्स के लिए मेरा ऐसा करना जरूरी है। कहानी आगे आ जाती है गोकू एंड लॉर्ड पीरस के बैटल पे। पीरस एंड गोकू एक दूसरे को काफी सारे ब्लोज दे रहे थे, काफी सारे ब्लोज एक्सचेंज कर रहे थे। प्लेनेट पे इसका बहुत बुरा इंपैक्ट पड़ रहा था कि अचानक से गोकू जमीन पे गिर जाता है। गोकू काफी हेविली ब्रीथ कर रहा था, उसको समझ नहीं आता ये एक साथ क्या हुआ। पीस लॉर्ड पीरस को बताते हैं, लॉर्ड पीरस लगता है इसकी बॉडी इस अमाउंट ऑफ पावर को नहीं झेल पाई। काफी अजीब बात है, इस मॉडल ने ट्रांसफॉर्मेशन को पहले भी काफी बार यूज किया होगा, फिर भी इसकी बॉडी इतनी जल्दी ट्रेंड आउट होगी। खैर क्या कर सकते हैं, इस मॉडल के बारे में सारी बातें ही अजीब है। गोकू को भी समझ आ जाता है उसकी बॉडी इस अमाउंट ऑफ पावर को नहीं झेल पाई, उसकी बॉडी अभी इतना डेवलप नहीं की है, उसको एक साथ इतनी पावर यूज नहीं करनी चाहिए थी। एंड साथ ही साथ उसको ये भी रियलाइज हो जाता है वो इस बैटल को हार चुका है। पीरस कहते हैं, क्या बात है सेयन, अभी तो मैंने मुश्किल से 10% पावर यूज की होगी और तू अभी से मेरे सामने झुक गया। यार अभी तो बैटल में मजा आने लगा था। खैर इससे एक बात अच्छी हुई मेरे लिए, मेरा टाइम बच गया, बिना बात में वक्त बर्बाद हो रहा था, और जैसा मैंने कहा था इस बैटल के खत्म होते ही तू और तेरा प्लेनेट मेरे हाथों से तबाह हो जाओगे। मानना पड़ेगा सेयन, तेरे में दम बहुत था, मैंने तेरे जैसा मॉडल बहुत कम देखे हैं, पर शायद तुझे अंदाजा नहीं था एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की असली पावर का। अलविदा सेयंस। पीरस एक हाकाई बॉल प्रिपेयर कर लेते हैं जिससे पूरे प्लेनेट विजिटा को खत्म कर सके। किंग विजिटा कहते हैं, नहीं लॉर्ड पीरस ऐसा मत कीजिए, हम आपके सर्वेंट बन के रहेंगे, जो आप बोलोगे वैसा हम करेंगे, आपको सब कुछ देंगे, प्लीज हमें खत्म मत करिए। पीरस इस बात पर रिप्लाई करते हैं, अब इन सब बातों का टाइम नहीं है किंग, मैंने अपना मन बना लिया है, इस प्लेनेट को खत्म करके मैं चला बढ़िया सी नींद लेने, बिना बात में तुमने मेरा टाइम बर्बाद किया। पीरस हाकाई पावर फाइनली प्लेनेट पे यूज कर देते हैं, पर उस हाकाई पावर के प्लेनेट पे हिट होने से पहले एक पोर्टल वहां पे खुलता है, उसके अंदर से एक अमाउंट ऑफ एनर्जी बाहर आती है जो हाकाई पावर को इरेज कर देती है। पीरस को समझ नहीं आता पूरी यूनिवर्स में कौन ऐसा मॉर्टल हो सकता है जो उनकी हाकाई पावर को इरेज कर दे। गोकू भी देखना चाहता था उस पोर्टल के अंदर ऐसा कौन सा वॉरियर था जिसकी वजह से सभी सेयंस की जान बच गई। उस पोर्टल में से एक वॉरियर बाहर आता है, बोलता है, रुक जाइए लॉर्ड पीरस, आप ऐसा नहीं कर सकते, मैं आपको इस प्लेनेट को तबाह नहीं करने दूंगा। गोकू देखता है जिस शख्स ने पूरे प्लेनेट को बचाया, गोकू को बचाया, वो और कोई नहीं गोकू ही था, बस फर्क इतना था ये वाला गोकू दूसरी टाइमलाइन से आया था। पीरस कहते हैं, अब तू कौन है, दिखने में तो बिल्कुल इनके जैसा लग रहा है, खैर मेरा टाइम बर्बाद मत कर, मौका देता हूँ चला जाए यहाँ से वरना पछताएगा। अभी फ्यूचर गोकू बोलता है, मैं दूसरी टाइमलाइन से आया हूँ, उस टाइमलाइन से जिसमें आपने इस प्लेनेट को डिस्ट्रॉय करा दिया था, आपके ऐसा करने की वजह से फ्यूचर में बहुत प्रॉब्लम आ गई है, इसलिए मैं आपको रोकने आया हूँ। पीरस सोचता है ये चल क्या रहा है, वो भी दूसरी टाइमलाइन से था, ये भी दूसरी टाइमलाइन से है, ये आके मेरे से बोलता है कि मैंने इस प्लेनेट को तबाह करा दिया था, जबकि अभी तक ये प्लेनेट सही सलामत है, पता नहीं टाइम में इतनी छेड़छाड़ कौन कर रहा है। पीस कहते हैं, लॉर्ड पीरस ये कह रहा है ये दूसरी टाइमलाइन से आया है, वो वाली टाइमलाइन जिसमें आपने इस प्लेनेट को तबाह कर दिया था, तो हो सकता है ये उस वाली टाइमलाइन से आया हो जिसमें फ्रीजा ने इस वाले प्लेनेट को डिस्ट्रॉय कर दिया था आपके ऑर्डर पे। लगता है इन मॉर्टल्स ने टाइम के साथ बहुत ज्यादा छेड़छाड़ की है, जिसकी वजह से बहुत सारी टाइमलाइंस क्रिएट हो चुकी हैं, और ये इस वाली टाइमलाइन में आया है ताकि इस वाली टाइमलाइन का भाग्य बदल सके। पीरस इस बात पर रिप्लाई करते हैं, तू जानता है मुझे इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता पीस, इसकी टाइमलाइन में क्या हुआ इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर इसने जो किया है उसके लिए इसे पछताना पड़ेगा। इसने हिम्मत कैसे की एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के काम के बीच में आने की, इसे इस चीज की कीमत चुकानी पड़ेगी, मैं इस प्लेनेट के साथ साथ इसे भी तबाह कर दूंगा। गोकू सोचता है तो ये मैं हूँ पर दूसरी टाइमलाइन से, पर जितना ये बता रहा है उतना कुछ तो नहीं बिगड़ा था मेरी टाइमलाइन में, हो सकता है मेरी फ्रीजा को खत्म करने की वजह से इसकी टाइमलाइन क्रिएट हुई हो, या शायद किसी और वजह से। यकीन नहीं होता पास में छोटा सा बदलाव करने से फ्यूचर में इतना कुछ बदल सकता है, पर मैंने जो किया मुझे उसका बिल्कुल अफसोस नहीं है, मेरी फैमिली जिंदा है, मेरे लोग जिंदा है, और मुझे बस इसी बात से फर्क पड़ता है। अभी फ्यूचर गोकू से कहता है, तुझे फ्रीजा को उस प्लेनेट को खत्म करने देना चाहिए था, तेरे फ्रीजा को खत्म करने की वजह से फ्यूचर पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है, इतना बर्बाद कि तू सोच भी नहीं सकता। फ्रीजा के खत्म होने की वजह से पूरी यूनिवर्स का बैलेंस बिगड़ चुका है। तेन गोकू बार्डोक एंड गिने को देख के बोलता है, मैं भी आप ही का बेटा हूँ, ये सब नहीं कहना चाहता लेकिन जो भी कह रहा हूँ वही सच है। मुझे पता है ये सब सुन के आपको बहुत तकलीफ हो रही है, क्या आप ही का बेटा चाहता था कि आप लोग मर जाए, पर यकीन मानिए फ्यूचर में जो हो रहा
है, फ्यूचर के लोग जो भुगत रहे हैं वो आप सभी इमेजिन भी नहीं कर सकते। गी ने बार्डोक एंड बाकी सेयंस को समझ नहीं आ रहा था ये सब क्या चल रहा है। उन्होंने ये तो मान लिया था ये बंदा भी गोकू है, पर उनको नहीं समझ आ रहा था इतने सारे गोकू कहाँ से आ गए। ये समय का कैसा चक्कर है जिसमें वो सब फंस चुके हैं। जो शख्स इस समय के चक्कर को समझ सकते थे वो थे वीज, बीरस एंड गोकू, क्योंकि वो टाइमलाइन का कॉन्सेप्ट जानते थे। उन्हें पता था काफी सारी टाइमलाइंस एग्जिस्ट करती हैं एक यूनिवर्स में। गोकू बोलता है पर अगर इस प्लेनेट को फ्रीजा के हाथों खत्म हो जाना चाहिए था तो तू इसे क्यों बचा रहा है? फ्रीजा हो या बीरस हो, ये प्लेनेट खत्म हो जाएगा, बात तो वही रहेगी। फ्यूचर गोकू इस बात पर रिप्लाई करता है ये बात तो टाइम के साथ अपने आप समझ जाएगा। टाइम से जुड़ी चीजों को समझना इतना आसान नहीं है। टाइम तुझे अपने आप टाइम का कॉन्सेप्ट समझा देगा। अभी के लिए तू बस एक काम कर सकता है, जो चल रहा है उसको चलने दे, उसमें दखल अंदाजी मत दे। तू पहले बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर चुका है और प्रॉब्लम क्रिएट मत कर। गोकू बोलता है फिर तू क्या करना चाहता है? क्या तू बीरस को खत्म करना चाहता है? जितना मैं जानता हूँ तू ऐसा नहीं कर सकता और ना ही कर पाएगा। फिर तेरा क्या मकसद है? फ्यूचर गोकू इस बात पर रिप्लाई करता है तूने बिल्कुल सही कहा, मैं बीरस को नहीं हरा सकता क्योंकि मैं इतना केपेबल नहीं हूँ, और अगर होता तो भी नहीं हरा पाता। बीरस बुरे नहीं है, वो एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन है। यूनिवर्स के भले के लिए गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का जिंदा रहना जरूरी है। मेरा प्लान उन्हें खत्म करने का नहीं है, मेरा मकसद कुछ और है। बीरस इस बात को सुन रहे थे, वो इस बात पर रिप्लाई करते हैं तो ये बात है सेयन, तू मुझे यहाँ पे खत्म करने नहीं आया तो शायद मुझे रोकने आया होगा। मानना पड़ेगा सेयन, दिमाग तो है तेरे अंदर, क्योंकि तूने पहले से एडमिट कर लिया तू एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को नहीं हरा सकता, वो भी बीरस जैसे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को। पर साथ ही साथ बहुत बड़ा बेवकूफ भी है जो मेरे काम में दखल देने आ गया। मुझे बहुत बुरा लगता है जब कोई मेरे काम के बीच में आ जाता है। मैंने अपना मन बना लिया है, मैं तुझे इस प्लेनेट के साथ खत्म करने वाला हूँ। तुम सभी आज मरने वाले हो। किंग विजिटा को भी समझ नहीं आ रहा था ये सब क्या चल रहा है। वो बीरस से अगेन रिक्वेस्ट करने लगते हैं कि बीरस प्लेनेट विजिटा को डिस्ट्रॉय ना करे, पर बीरस किंग विजिटा की एक भी नहीं सुनते। बीरस किंग विजिटा को एक हिट देते हैं जिससे किंग विजिटा अनकॉन्शियस हो जाते हैं। विजिटा देखता है उसके फादर किंग विजिटा जमीन पे अनकॉन्शियस पड़े हैं। वो पागल सा हो जाता है, बीरस पे सीधा अटैक करने के लिए बढ़ता है, पर गोकू आता है और विजिटा को रोक लेता है। गोकू बोलता है पागल मत बन विजिटा, तेरी पावर उनके सामने कुछ नहीं है। सोच अगर तेरे फादर को एक हिट में अनकॉन्शियस कर सकते हैं तो तेरा क्या हाल करेंगे? बिना बात में तू मारा जाएगा। विजिटा गोकू की बात मान जाता है एंड पीछे हट जाता है। फ्यूचर गोकू सभी सेयन से कहता है वो बैटलफील्ड से दूर चले जाएं, क्योंकि अभी बैटलफील्ड में बहुत ज्यादा तबाही होने वाली है। सभी सेयन्स फ्यूचर गोकू की बात मानते हुए वहां से काफी दूर चले जाते हैं। अभी गोकू अपनी पावर इंक्रीज करने लगता है, वो अपनी पावर पे फोकस करने लगता है। एक बहुत अमाउंट ऑफ पावर गोकू को सराउंड कर लेती है। इस गोकू के इस पावर अप को देख के सरप्राइज हो जाते हैं। ये पावर अप काफी मैसिव लेवल का था, एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के पावर लेवल जैसा था, पर जिस तरह की पावर गोकू के अंदर से निकल रही थी वीस के लिए वो काफी फेमिलियर थी। वीस को यकीन नहीं होता एक मॉर्टल भी इस लेवल पे आ सकता है, एक मॉर्टल भी इस टेक्निक को अचीव कर सकता है। फाइनली गोकू ट्रांसफॉर्म हो जाता है मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में एंड बीरस भी इस पावर अप को देख के शॉक्ड रह जाते हैं। वीस एंड बीरस के मन में इस गोकू के लिए इज्जत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि ये वाला गोकू एक ऐसी टेक्निक को यूज कर रहा था, एक ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन को यूज कर रहा था जिसको गॉड्स पे आसानी से मास्टर नहीं कर पाते। गोकू भी इस ट्रांसफॉर्मेशन को देख के हैरान रह जाता है, क्योंकि उसके लिए भी एक न्यू ट्रांसफॉर्मेशन थी, वो भी सुपर सेयन ब्लू के लेवल तक ही पहुंचा था और ये उससे भी ऊपर था। फ्यूचर गोकू बीरस से बोलता है तैयार हो जाइए बीरस, एक बराबरी के बैटल के लिए। गोकू अपनी मास्टर्ड अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फॉर्म में बीरस से बैटल करने के लिए रेडी हो जाता है। बीरस भी समझ जाते हैं इस बार बैटल काफी टफ होने वाला है, पर उनको अपनी पावर्स पे भरोसा था, उनको अपनी पावर्स पे कॉन्फिडेंस था। बैटल फाइनली स्टार्ट हो जाता है। अभी फ्यूचर गोकू चार्ज करता है बीरस पे। बीरस ने इस लेवल की स्पीड को एक्सपेक्ट नहीं किया था। ऑब्वियसली फ्यूचर गोकू एमयूआई फॉर्म में था तो उसकी स्पीड बहुत ज्यादा थी। ये वाला हिट अभी लग जाता है बीरस को। बीरस काफी जल्दी रिकवर करते हैं। अचानक से फ्यूचर गोकू के ऊपर आ जाते हैं, उसकी नेक पे हिट करके उसको बेहोश करने वाले होते हैं, पर फ्यूचर गोकू इस वाले अटैक को भाप लेता है। इस वाले अटैक को डॉज करके एक और हिट देता है बीरस को। इस बार हिट खाने के बाद बीरस पीछे पत्थरों पे जाके हिट होता है। फ्यूचर गोकू बिना कोई टाइम वेस्ट करे अगेन चार्ज कर देता है बीरस पे, पर इस बार वीस बीच में आ जाते हैं एंड फ्यूचर गोकू के अटैक को रोक लेते हैं। वीस कहते हैं आप दोनों को ये बैटल यहाँ नहीं करना चाहिए, ये प्लेनेट इस लेवल के अटैक्स को नहीं झेल सकता। अगर आप दोनों ऐसे ही बैटल करते रहे तो ये प्लेनेट बहुत ही जल्दी खत्म हो जाएगा। बीरस इस बात पर रिप्लाई करते हैं अपनी बकवास बंद कर वीस और साइड हो जा, मैं बैटल करूंगा। मुझे सेयन को दिखाना है एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की असली ताकत क्या होती है, मैं इसको एक मच्छर की तरह मसलने वाला हूँ। वीस इस बात पर रिप्लाई करते हैं माफी चाहता हूँ लॉर्ड बीरस, पर आपको मेरी बात माननी चाहिए। पर ऑब्वियसली अभी बीरस बहुत ही ज्यादा गुस्से में थे तो वो किसी की भी नहीं सुनने वाले थे, चाहे वो वीसी क्यों ना हो। अगेन वो बैटल के लिए रेडी हो जाते हैं। बीरस एंड फ्यूचर गोकू अगेन बैटल में एंगेज हो जाते हैं। उनके हर एक अटैक की वजह से प्लेनेट पे बहुत बुरा असर पड़ रहा था एंड देख के ऐसा लग रहा था प्लेनेट विजिटा इन वाले अटैक्स को नहीं झेल पाएगा जैसा वीस ने कहा था। अभी तक के बैटल में एडवांटेज फ्यूचर गोकू के पास था। वो बीरस के सभी अटैक्स को डॉज कर रहा था एंड डॉज करने के बाद जैसे ही मौका मिलता वो बीरस को काउंटर
लगातार अटैक भी दे रहा था। पीरस को काफी सारे हिट्स खाने पड़ रहे थे। सभी सेयंस जो दूर से इस बैटल को देख रहे थे उनको लगने लगा था शायद ये सेयन लॉर्ड पीरस को हरा देगा, पर उनको कहाँ पता था एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की असली ताकत क्या होती है, वो भी पीरस जैसे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की। फ्यूचर गोकू के इतने सारे हिट्स खाने के बाद पीरस अभी हंसने लगते हैं, बोलते हैं तुझे ऐसा तो नहीं लग रहा कि तू मुझे हरा देगा सेयन? एक मॉर्टल एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की बराबरी नहीं कर सकता। एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के पास हजारों सालों का बैटल एक्सपीरियंस होता है और कोई भी मॉर्टल इस बैटल एक्सपीरियंस की बराबरी नहीं कर सकता, क्योंकि कोई भी मॉर्टल इतना जी ही नहीं सकता। फ्यूचर गोकू समझ जाता है अब पीरस बैटल में सीरियस होने वाले हैं। गोकू फ्यूचर गोकू की आंखों में देखता है, वो काइंड ऑफ स्माइल कर रहा था। गोकू समझ जाता है ये फ्यूचर गोकू के प्लान का ही हिस्सा है, वो जानबूझ के पीरस को गुस्सा दिला रहा है। वी सगी लॉर्ड पीरस से बोलते हैं वो बैटल ना करे, ये सीएन कुछ बहुत बड़ा प्लान कर रहा है, ये इतना बड़ा पागल नहीं हो सकता एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को गुस्सा दिला के अपनी मौत को अपने पास बुला ले। पर अभी बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी, पीरस बहुत ज्यादा गुस्से में थे एंड अभी वो बैटल को लेके सीरियस भी हो चुके थे। फाइनली जिस बैटल का वेट पीरस काफी टाइम से कर रहे थे वो बैटल उनके सामने आ चुका था। आज पीरस को मौका मिला था कि वो अपने एक्चुअल पोटेंशियल से फाइट करे एंड सभी मॉर्टल्स को दिखा दे क्यों एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन पूरे यूनिवर्स पे राज करता है, क्या होती है गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की असली ताकत। पीरस फाइनली अपनी पावर इंक्रीज करना स्टार्ट करते हैं, पूरे मल्टीवर्स में हलचल होने लगती है, आसपास के सभी प्लैनेट शेक करने लगते हैं। पीरस पहली बार अपनी इस अमाउंट ऑफ पावर को बाहर लाने वाले थे। अभी कहानी आ जाती है सेनोसामा के पैलेस पे। ग्रैंड पीस बोलते हैं एक दूसरी टाइमलाइन का गोकू इस वाली टाइमलाइन में आ चुका है और कहना मुश्किल है वो इस वाली टाइमलाइन में क्या करने आया है। मुझे इसी बात का डर था सेनोसामा, टाइमलाइन में इतनी ज्यादा छेड़छाड़ करने से बहुत सारी टाइमलाइन क्रिएट हो जाती है एंड मल्टीवर्स के लिए बहुत बुरा होता है, पूरे मल्टीवर्स का बैलेंस बिगड़ जाता है। सेनोसामा इस बात पर रिप्लाई करते हैं मुझे अंदाजा था ग्रैंड पीस, मुझे अंदाजा था टाइमलाइन में छेड़छाड़ करने से कॉन्सिक्वेंसेस तो जरूर आएंगे, पर साथ ही मुझे ये भी लगा था मेरा ऐसा करने की वजह से मल्टीवर्स पे अच्छा इफेक्ट आएगा। लगा नहीं था बात इस हद तक बिगड़ जाएगी। इस वाले गोकू ने गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन पीरस को बहुत ज्यादा गुस्सा दिला दिया है, वो अपनी असली पावर बाहर ला रहे हैं। इन दोनों के बैटल से पूरा यूनिवर्स तबाह हो सकता है, अब हम दोनों को वहां जाके सब कुछ ठीक करना होगा। ग्रैंड पीस इस बात पर रिप्लाई करता है हम ऐसा नहीं कर सकते सेनोसामा, हमने पहले ही सोच लिया था हम इस चीज में इंटरफेयर नहीं करेंगे, अगर हम वहां जाते हैं तो हो सकता है चीजें और ज्यादा बिगड़ जाएंगी। सेनोसामा इस बात पर रिप्लाई करता है ग्रैंड पीस मेरा ऐसा करने का बस एक ही मकसद था कि गोकू सर्वाइव कर जाएगा, पर अभी पीरस को देख के ऐसा लगता है कि वो सबको खत्म कर देंगे। अगर गोकू सर्वाइव नहीं कर पाया हमारा प्लान फेल हो जाएगा, हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। ग्रैंड पीस बोलते हैं सेनोसामा जो सेन फ्यूचर से आया है वो भी तो गोकू ही है, अगर आपको गोकू पे इतना विश्वास है तो आपको इस वाले गोकू पे विश्वास होना चाहिए, हमें इस वाले गोकू पे भरोसा करके यही रहना चाहिए। शायद इसका इरादा अच्छा हो, शायद इसकी वजह से मल्टीवर्स का भला हो जाए। आपको सोचिए कोई भी मॉर्टल फ्यूचर से आके गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन से क्यों बैटल करना चाहेगा, जानते हुए कि वो इस बैटल में मारा जा सकता है। कुछ तो बात होगी इसके मन में जिसकी वजह से पास में आ गया इन गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन से बैटल कर रहा है, अपनी जान को दाव पे लगा रहा है। आपको ऐसा नहीं लगता? सेनोसामा इस बात पर रिप्लाई करते हैं मैं आपकी बात समझ गया ग्रैंड पीस, हमें यही रहना चाहिए, इस वाले गोकू पे भरोसा करना चाहिए। आपने बिल्कुल सही कहा, ये भी गोकू है, इसका इरादा भी अच्छा लग रहा है, हो सकता है जो पोल मैंने की हो ये उसे ठीक कर दे। कहानी यकीन आ जाती है फ्यूचर गोकू एंड पीरस के बैटल पे। पीरस अपनी पावर इंक्रीज कर चुके थे, अभी वो फ्यूचर गोकू पे अटैक करने के लिए बढ़ते हैं, पर फ्यूचर गोकू इस वाले अटैक के लिए रेडी था बिकॉज उसके माइंड में एक प्लान था। फ्यूचर गोकू ने किंग काई से एक सीक्रेट टेक्निक सीखी थी जिसकी वजह से फ्यूचर गोकू किसी को भी एक अलग डायमेंशन में कैद कर सकता था, पर इस वाली टेक्निक में बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ पावर चाहिए थी, इसलिए गोकू बस इसे एक बार यूज कर सकता था। गोकू इसी वाली टेक्निक को पीरस भी यूज करने वाला था। गोकू के माइंड में एक ही बात चल रही थी, अगर वो फेल हो गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। पीरस अभी गोकू के बहुत क्लोज आ जाते हैं एंड गोकू वाली टेक्निक यूज कर देता है पीरस पे। इस टेक्निक का नाम था सोल लॉकर। इस टेक्निक की खास बात ये थी, इस टेक्निक में गोकू पीरस की ही पावर को यूज करके उनको एक अलग डायमेंशन में कैद करने वाला था, इसलिए गोकू चाहता था पीरस अपनी ज्यादा अमाउंट ऑफ पावर को बाहर लाए। पीरस का विजन ब्लरी होने लगता है, उनको समझ नहीं आता ये क्या हो रहा है। फ्यूचर गोकू बोलता है सॉरी पीरस, मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। पीरस अभी अपनी ही पावर की वजह से एक अलग डायमेंशन में कैद हो जाते हैं। सभी सीएंस देखते हैं इस सीएन ने उन्हें बचा लिया। किंग विजिटा फ्यूचर गोकू के सामने नील डाउन करते हैं। गोकू भी फ्यूचर गोकू को थैंक्स बोलने के लिए जाता है, पर फ्यूचर गोकू अचानक से जमीन पे गिर जाता है। फ्यूचर गोकू अपनी पूरी पावर यूज कर चुका था, इसलिए वो बेस फॉर्म में आ जाता है। पीस कहते हैं मैंने आपको पहले वार्न किया था पीरस, इस बैटल को ना करे, होप करता हूँ जहाँ भी होंगे सही सलामत होंगे। पीरस को हराने के कुछ देर बाद फ्यूचर गोकू थोड़ा रिकवर होता है, बोलता है मेरा काम यहाँ खत्म हो चुका है, अब मैं अपनी टाइमलाइन में वापस जा सकता हूँ। गोकू कहता है रुको, तुम ऐसे नहीं जा सकते, मुझे तुमसे बहुत सी बातें पूछनी है। गोकू इतना कह पाता इतने वो नोटिस करता है फ्यूचर गोकू ऑलरेडी वहां से जा चुका है। कहानी आती है सेनोसामा के पैलेस पे। ग्रैंड पीस बोलते हैं जैसा हमने सोचा था सेनोसामा, ये भी गोकू ही था, इसका इरादा भी अच्छा ही था, इसने सब कुछ ठीक कर दिया, जैसा हम चाहते थे वैसा हो गया। सेनोसामा इस बात पर रिप्लाई करते हैं बिल्कुल ग्रैंड पीस, उस गोकू पे भरोसा करके हमने सही किया, उसने सब कुछ ठीक कर दिया
गया है, अब सब कुछ नॉर्मल हो चुका है, देखना पड़ेगा आगे सब कैसा रहता है। गेंड पीस इस बात पे कहते हैं अभी बात खत्म नहीं हुई है सैनोसामा, गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बीरस बहुत ज्यादा पावरफुल है, सभी गॉड्स में उनकी पावर सबसे ऊपर है, मुझे नहीं लगता वो ज्यादा देर तक उस डायमेंशन में बंद रहेंगे, मुझे लगता है वो जल्दी बाहर आ जाएंगे और उनके उस डायमेंशन में कैद होने की वजह से उनका गुस्सा पहले से ज्यादा बढ़ चुका होगा, हो सकता है उनके बाहर आने की वजह से और बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। सैनोसामा इस बात पर रिप्लाई करते हैं ऐसा नहीं होगा ग्रैंड पीस, आप सेन की पावर को कम मत आकिए, बीरस उस डायमेंशन में अपनी पावर की वजह से जरूर कैद हुए, पर गोकू की पावर को भी उतना ही होना था वरना वो डायमेंशन कभी क्रिएट ना होती। ग्रैंड पीस इस बात पे कहते हैं पर फिर भी सैनोसामा मुझे लग रहा है कुछ तो बहुत बुरा होने वाला है, कुछ तो बहुत बुरा बहुत ही जल्द होगा, उम्मीद करता हूँ ऐसा ना हो। कहानी आती है प्लेनेट विजिटा पे, बीरस को उस डायमेंशन में कैद हुए 2 दिन हो चुके थे, विजिटा भी गोकू के साथ ट्रेनिंग करने लग जाता है बिकॉज विजिटा ने गोकू की पावर को देखा था एंड अभी उसको गोकू से भी ज्यादा पावरफुल बनना था। विजिटा को रियलाइज हो चुका था जब तक वो पावरफुल सीएन नहीं बन जाता उसकी रेस्पेक्ट कोई नहीं करेगा, इसलिए अपनी प्राइड को साइड में रख के विजिटा एक लो क्लास वॉरियर के साथ ट्रेनिंग करने का फैसला करता है। बारडॉग देखता है उसका बेटा एक लो क्लास वॉरियर किंग विजिटा के बेटे को ट्रेन कर रहा था, बारडॉग के लिए बहुत प्राउड मोमेंट था बिकॉज उसने कभी नहीं सोचा था एक ऐसा भी दिन आएगा जिस दिन उसका बेटा एक लो क्लास वॉरियर किंग विजिटा के बेटे को ट्रेन करेगा। बारडॉग याद करने लगता है कैसे वो एंड कीने कैकारोट को अर्थ पे भेजने वाले थे पर अचानक से ये सब हो गया एंड अभी कैकारोट की इज्जत सभी सेयंस में सबसे ऊपर है, वो सभी सेयंस का सेवियर बन चुका है। गोकू विजिटा के साथ रेडिट्स को भी ट्रेन करता है बिकॉज गोकू चाहता था विजिटा एंड रेडिट्स जल्दी से पावरफुल बन जाए जिससे सेयन की आर्मी और ज्यादा पावरफुल हो सके। अभी गोकू विजिटा एंड रेडिट्स को सुपर सेयन में ट्रांसफॉर्म होना सिखाता है। गोकू बोलता है विजिटा एंड रेडिट्स से अपना रेज एंड एंगर बाहर लेके आओ, अगर तुम दोनों ऐसा करते हो तुम दोनों इजिली सुपर सेयन में ट्रांसफॉर्म हो पाओगे, पर विजिटा एंड रेडिट्स सुपर सेयन में ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाते। गोकू समझ जाता है इन दोनों को सुपर सेयन फॉर्म सिखाने के लिए गोकू को एक ऐसा मोमेंट क्रिएट करना होगा जिसकी वजह से एक बहुत ज्यादा रेज वाला मोमेंट क्रिएट हो और ये दोनों गुस्से की वजह से सुपर सेयन में ट्रांसफॉर्म हो जाएं। बाकी सेयंस भी गोकू के पास आते हैं एंड गोकू से बोलते हैं गोकू उनको भी ट्रेन करे, ऐसा करने की वजह से सेयंस की आर्मी और ज्यादा पावरफुल बन जाएगी, पर गोकू सबको ट्रेन करने से मना कर देता है बिकॉज गोकू जानता था प्लेनेट पे कुछ सेयंस ऐसे हो सकते हैं जो इन पावर्स का गलत यूज करे, जो इन पावर्स को मिस यूज करे अपने खुद के बेनिफिट के लिए, जिसकी वजह से आगे बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती थी। समय गुजरता है और अचानक से एक दिन सभी सेयंस आसमान की तरफ देखते हैं, वहां पर एक क्रैक आ चुका था, किसी को भी समझ नहीं आता ये क्रैक कैसे आ गया बिकॉज आज से पहले कोई भी क्रैक नहीं बना था इस प्लेनेट पे। गोकू भी इस क्रैक को देखता है एंड शॉक हो जाता है बिकॉज उसके अकॉर्डिंग कुछ बहुत बुरा होने वाला था। सभी सेयंस अभी उस क्रैक को देख रहे थे, अचानक से उस क्रैक के अंदर से कोई शख्स बाहर आता है। गोकू इस शख्स को देख के पूरी तरह से डर जाता है बिकॉज उस क्रैक में से जो शख्स बाहर आ रहे थे वो थे लॉर्ड बीरस। फ्यूचर गोकू ने जो डायमेंशन बनाई थी जिसकी वजह से लॉर्ड बीरस को वो कैद करके किया था, फाइनली बीरस ने उस डायमेंशन को तोड़ दिया था। बीरस को देख के सभी सेयंस डर जाते हैं बिकॉज सभी समझ जाते हैं अब उनकी शामत आ चुकी है। बीरस बोलते हैं तुम सबको ऐसा तो नहीं लगा था मैं कभी वापस नहीं आऊंगा, मैंने पहले ही कहा था एक मॉर्टल एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को नहीं हरा सकता। अचानक से वीस भी वहाँ पे आ जाते हैं एंड बोलते हैं लॉर्ड बीरस मैं आप ही का वेट कर रहा था, मुझे पता था आप बाहर जरूर आएंगे पर लगा नहीं था इतना टाइम लग जाएगा, यहाँ पर अकेले वेट करना बहुत बोरिंग था। सभी सेयंस सोचने लगते हैं वीस ने कहा वो यहीं पर थे पर किसी ने भी वीस की प्रेजेंस को फील नहीं किया था, इवन किसी ने वीस को देखा भी नहीं था। बीरस कहते हैं मैं जानता हूँ तो मेरा वेट कर रहा था वीस, माफी चाहता हूँ यार टाइम थोड़ा ज्यादा लग गया पर चिंता मत कर अब बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, पलक झपकते इन सभी सेयंस को खत्म करने वाला हूँ। किंग विजिटा बीरस को देखते हैं इंस्टेंट रह जाते हैं बिकॉज उनको लगा था उन्हें बीरस एंड फिरिसा से छुटकारा मिल गया, पर बीरस अभी वापस आ चुके थे एंड अभी भी सेयंस को मारने के मन से वापस आए थे। अभी किंग विजिटा लॉर्ड बीरस से कहते हैं लॉर्ड बीरस इन सभी सेयंस की बेवकूफी के लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ, प्लीज आप हमें खत्म मत कीजिए, हम हमेशा आपका हुक्म मानेंगे। लॉर्ड बीरस इस बात पर रिप्लाई करते हैं अपना मुंह बंद कर किंग, बहुत हो गया तुम सेयंस का, तुम सेयंस को भी मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता और तू ज्यादा मत बोल वरना सबसे पहले तू ही खत्म होगा। गोकू सोचता है ये तो होना ही था, वो डायमेंशन लॉर्ड बीरस को ज्यादा देर के लिए नहीं रोक पाती, ये मुझे पहले ही लगा था क्योंकि इनकी पावर की कोई लिमिट नहीं है, इनकी पावर की कोई बराबरी नहीं कर सकता, ये जो चाहते हैं वो किसी भी तरह करके रहते हैं और अभी ये चाहते हैं इस प्लेनेट को खत्म करना और कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास, मुझे ही इनसे बैटल करना पड़ेगा जानते हुए कि मैं इस बैटल में शायद नहीं बचूंगा। विजिटा बोलता है कैकारोट चिंता मत कर, इस बार मैं भी तेरी मदद करूंगा, हम दोनों मिलकर इसको खत्म कर देंगे। गोकू बोलता है बिल्कुल नहीं, तेरी पावर उनके सामने कुछ नहीं है, इवन मेरी ताकत भी उनके सामने बेबस है। पर विजिटा गोकू की बात ना मानते हुए लॉर्ड बीरस पर अटैक कर देता है। लॉर्ड बीरस बिना कोई एफर्ट लगाए विजिटा को बहुत बुरी तरह से घायल कर देते हैं, विजिटा भी जमीन पे आके गिर जाता है। गोकू बोलता है कहा था ना विजिटा पर तू बहुत ज्यादा जिद्दी है, तुझे कैसे समझाता इनका कोई कुछ नहीं कर सकता, ये जो चाहते हैं वो करके रहते हैं, बस मैं ही इन्हें थोड़ी देर के लिए रोक सकता हूँ। किंग विजिटा देखते हैं उनका बेटा विजिटा जमीन पे घायल पड़ा था, वो कुछ सेयंस को ऑर्डर देते हैं विजिटा को रिकवरी कैप्सूल में लेके जाएं। सभी सेयंस डर में थे बिकॉज सबको लगा था इस बार तो वो खत्म हो जाएंगे, हर बार थोड़ी ना ऐसा होगा कोई सेयन फ्यूचर से आएगा और उनको बचा लेगा, इस बार तो लॉर्ड बीरस उनको खत्म कर ही देंगे। गोकू सोच रहा होता है हो सकता है ये बैटल मेरी जिंदगी का आखिरी बैटल हो पर अपने लोगों के लिए मरना मुझे मंजूर है, ऐसा बोल के गोकू ट्रांसफॉर्म हो जाता है सुपर सेयन ब्लू में
एंड पेरस से बैटल करने के लिए रेडी हो जाता है। गोकू अपनी सुपर सैयन ब्लू फॉर्म में पेरस से बैटल करने के लिए रेडी हो जाता है। पेरस बोलता है तू जानता ना तू कितनी बड़ी बेवकूफी कर रहा है सैयन, ये बैटल तेरी जिंदगी का आखिरी बैटल होने वाला है। कहानी आती है फ्यूचर टाइमलाइन में। फीस ने होलोग्राम बनाया था जिसकी वजह से फ्यूचर गोकू पास में हो रही चीजों को देख पा रहा था। फ्यूचर गोकू देखता है पेरस फाइनली उस डायमेंशन से बाहर आ चुके थे जिसमें फ्यूचर गोकू ने उनको कैद किया था। फ्यूचर गोकू को इस बात पे यकीन नहीं होता। वो बोलता है ऐसा नहीं हो सकता, मेरी मेहनत बर्बाद हो गई, मेरी बनाई गई डायमेंशन से पेरस कुछ ही देर में वापस आ गए। सच में पेरस बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। फ्यूचर टाइमलाइन के पेरस भी इस टाइमलाइन के पेरस को देख रहे थे। वो हंसने लगते हैं, बोलते हैं मुझे पता था मैं बाहर आ जाऊंगा, मतलब मेरा पास वाला मैं, मुझे कैद करने के लिए और ज्यादा पावर चाहिए होगी मॉर्टल। फ्यूचर को इस बात पर रिप्लाई करता है ये बात आपने तब क्यों नहीं बताई थी जब मैंने आपको मेरा प्लान बताया था कि मैं पास में जाके क्या करने वाला हूँ। पेरस इस बात पर रिप्लाई करते हैं थोड़ी अकल लगानी थी बस, तुझे क्या लगा था मैं तेरी मदद करूंगा मुझे हराने के लिए। मानता हूँ मैं वो नहीं हूँ पर इनडायरेक्टली तो मैं ही हूँ। पेरस इस बात को सुन के हंसने लगते हैं, बोलते हैं मुझे पता था आप नहीं सुधरेंगे लॉर्ड पेरस, पर फिर भी बताइए तो आपने ऐसा क्यों किया। पेरस इस बात पर रिप्लाई करते हैं जब तक बात इस टाइमलाइन पे नहीं आ जाती मुझे इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। बीस फ्यूचर को बोलता है लगता है मुझे पास में फिर से वापस जाना पड़ेगा, जो काम अधूरा छोड़ के आया था इस बार उसको पूरा करके आऊंगा। मैं उनसे इसको मरने नहीं दे सकता, मुझे उन्हें बचाना होगा। पेरस इस बात पर रिप्लाई करते हैं बिल्कुल नहीं गोकू, मैंने तुझे एक बार जाने का मौका जरूर दिया पर अब नहीं दूंगा, क्योंकि याद रख मेरा पेट भर चुका है, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए खाने के लिए। और वैसे भी तुझे पता है ना पास में ट्रेवल करना या फिर फ्यूचर में ट्रेवल करना बहुत बड़ा क्राइम है। तेरी वजह से ग्रैंड पीस मेरी लंका लगा देंगे, तू कहीं नहीं जाएगा, तू यहीं बैठेगा। फ्यूचर गोकू इस बात पे कहता है प्लीज लॉर्ड पेरस मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, बस एक और बार मुझे पास में जाने का मौका दे दीजिए। पर पेरस गोकू को साफ मना कर देते हैं। पीस गोकू से कहते हैं माफी चाहता हूँ गोकू, पर इस बार मैं भी तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, क्योंकि मैं लॉर्ड पेरस की बात को नहीं टाल सकता। गोकू समझ जाता है इस बार शायद वो पास में नहीं जा पाएगा बिकॉज उसको वीस एंड पेरस से कोई मदद नहीं मिलने वाली थी। गोकू भी से कहता है पुलमा से कांटेक्ट करे एंड पुलमा गोहान से कहे अपनी एनर्जी अप करने के लिए मुझे अर्थ पे वापस जाना है। पीस बिल्कुल ऐसे ही करते हैं, पुलमा से कांटेक्ट करते हैं, गोहान अपनी पावर अप करता है एंड गोकू इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन करके अर्थ पे पहुंच जाता है। गोकू पुलमा के पास जाता है एंड पुलमा से कहता है पुलमा तुम टाइम मशीन बना सकती हो ना, मैं चाहता हूँ तुम ऐसी टाइम मशीन बनाओ जिससे पास में जा सको। पुलमा कहती है ऐसी टाइम मशीन बनाना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। गोकू कहता है ये इम्पॉसिबल नहीं है पुलमा, मैं पास में होके आया हूँ एंड मुझे फिर से उसी टाइमलाइन में जाना है, मेरा वहां जाना बहुत जरूरी है वरना बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। पुलमा कहती है तुम पास में गए थे पर कब गए और कैसे गए, और तुमने ये बात मुझे क्यों नहीं बताई, मुझे छोड़ो किसी को भी नहीं बताया। गोकू कहता है माफी चाहता हूँ पर ये बात मुझे सीक्रेट रखनी पड़ी। पुलमा आगे कहती है पर फिर भी गोकू ऐसी टाइम मशीन बनाना जिससे पास में जाया जा सके ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। मैं ऐसी टाइम मशीन बना सकती हूँ जिससे फ्यूचर में जाया जा सकता है पर पास में नहीं जाया जा सकता। गोकू पुलमा से रिक्वेस्ट करने लगता है कि प्लीज पुलमा तुम्हें ऐसा करना होगा, मेरा पास में जाना बहुत जरूरी है। एंड पुलमा गोकू से यही बात पूछती है कि तुम्हें पास में क्यों जाना है, ऐसा क्या काम आ गया। गोकू बताता है मुझे टाइमलाइन चेंज करनी है, अगर वहाँ ऐसे ही सब कुछ चलता रहा तो हमारी टाइमलाइन पे बहुत बुरा असर पड़ेगा। पुलमा पूछती है तुम्हें ये सब कैसे पता। गोकू बताता है मुझे ओरेकल फिश ने बताया था, पर पेरस ने इस बात को सीरियसली नहीं लिया। पुलमा कहती है ठीक है गोकू मैं तुम्हारी मदद करूंगी, पर ऐसी टाइम मशीन बनाना जिससे हम पास में ट्रेवल कर सके ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, इसके लिए हमें बहुत से रेयर मटेरियल्स चाहिए होंगे। पुलमा गोकू को बहुत से मटेरियल्स लाने कहती है, कुछ मटेरियल्स गोकू को मिल जाते हैं पर कुछ उसको नहीं मिलते। गोकू को भी शेनरॉन की हेल्प लेनी पड़ती है एंड शेनरॉन गोकू को बता देता है कि बाकी के मटेरियल्स कहाँ पर हैं। पेरस नोटिस करते हैं अर्थ पे किसी ने शेनरॉन को बुलाया है पर वो इस बात पे ज्यादा ध्यान नहीं देते बिकॉज अर्थ के शेनरॉन की पावर्स काफी कम थी। गोकू बुल्मा को वो सभी मटेरियल्स लाके दे देता है जो बुल्मा ने मंगाए थे। पुलमा को यकीन नहीं होता गोकू ने इतनी जल्दी इतने सारे मटेरियल्स ढूंढ लिए। पुलमा सारे मटेरियल्स को लेती है और अपना काम करती रहती है। एक तरफ अर्थ पे बुल्मा टाइम मशीन बनाने में बिजी होती है, दूसरी तरफ गोकू चला जाता है पेरस के प्लेनेट पे पीस के साथ ट्रेनिंग करने, जिसकी वजह से वो और पावरफुल हो सके एंड पेरस एंड पीस को उस पे शक ना हो। अभी कहानी आ जाती है प्लेनेट विजिटा पे। सुपर सैयन ब्लू गोकू एंड पेरस का बैटल स्टार्ट हो जाता है। सुपर सैयन ब्लू गोकू काफी सारे हिट्स देने का ट्राई करता है पेरस को, पर पेरस गोकू के सभी हिट्स को डॉज करते हुए उसको काफी सारे काउंटर हिट्स देते हैं। गोकू के पास और कोई ऑप्शन नहीं था, वो अगेन इतने सारे हिट्स खाने के बाद भी पेरस से बैटल करता रहता है। पेरस अभी काफी अनॉयड फील करने लगते हैं, वो काफी पावरफुल हिट देते हैं गोकू को, जिसकी वजह से गोकू पीछे पत्थरों पे जाके हिट होता है। इतना हेवी इंपैक्ट खाने के बाद भी गोकू अगेन बैटल करने लग जाता है। पेरस कहते हैं तेरे बहुत बुरा लग रहा है सैयन, तेरे अलावा इस प्लेनेट पे कोई नहीं है जो मेरे सामने खड़ा हो सके, और तू भी बस मुझे रोक सकता है, हरा तो तू भी नहीं सकता। सच में तेरे अंदर बहुत हिम्मत है, अकेले ना चाहते हुए मेरे से बैटल कर रहा है, जानते हुए कि तू अपनी मौत को अपने पास बुला रहा है, सोच रहे इन सब सैयन्स को बचा लेगा, पर आज इनमें से कोई नहीं बचने वाला। गोकू इन सब बातों पे ध्यान ना देते हुए पेरस से बैटल करता रहता है। पेरस
पावर्स भी अभी कोको के थोड़े मजे लेने लगते हैं। बारडॉग देखता है उसका बेटा कैकारोट अपने लोगों के लिए, अपनी फैमिली के लिए अपनी पूरी जान लगा रहा है। बारडॉग को बहुत बुरा फील होने लगता है। पिग उसको मदद करना चाहता था, पर वो इस बात को भी जानता था अगर वो बैटल में जाता है तो एक भी हिट सर्वाइव नहीं कर पाएगा। बारडॉग बहुत ज्यादा गुस्से में था, फ्रस्ट्रेटेड था। किनी बारडॉग को संभालती है एंड बोलती है ऐसा फील मत करो बारडॉग, ये सब तुम्हारी वजह से थोड़ी ना हो रहा है। अगर तुम मदद कर सकते तो जरूर करते, जो भी हमारे भाग्य में लिखा होगा वो जरूर होगा। बारडॉग इस बात पर रिप्लाई करता है मुझे मरने का डर नहीं है किनी, पर बात यह हमारा बेटा कैकारोट भी हमारे साथ मारा जाएगा। जिस बात के लिए हम कैकारोट को यहाँ से भेज रहे थे वो बात कैकारोट के साथ होने वाली है। अभी पेरस एंड गोकू के बैटल में पेरस मन बना लेते हैं प्लेनेट विजिटा को खत्म करने का टाइम आ चुका है, क्योंकि वो इस बैटल से बोर हो चुके थे। वो गोकू को हिट देते हैं जिसकी वजह से गोकू अगेन पीछे पत्थरों पे जाके हिट होता है। पेरस अपनी पावर इंक्रीज करके हाकाई बॉल बनाने लग जाता है। गोकू समझ जाता है अभी सभी सीन्स का अंत आ चुका है, सभी सीन्स अब खत्म होने वाले हैं। बीरस फाइनली हाके बॉल प्रिपेयर कर लेते हैं प्लेनेट विजिटा को डिस्ट्रॉय करने के लिए। कहानी आती है फ्यूचर टाइमलाइन में। बुल्मा ने फाइनली टाइम मशीन बना दिया था, इवन उसको खुद को यकीन नहीं होता उसने इतनी जल्दी बना दिया। बुल्मा गोकू को बताती है टाइम मशीन बन चुकी है। गोकू आता है, बुल्मा को थैंक्स बोलता है, टाइम मशीन में बैठ जाता है एंड टाइम मशीन को सेट करने लगता है पास में वापस जाने के लिए। कहानी अगेन आती है पास में। गोकू नोटिस करता है एक पोर्टल को एंड समझ जाता है फ्यूचर गोकू आने वाला है अगेन उनकी मदद करने के लिए, पर अचानक से पोर्टल क्लोज हो जाता है एंड उसके अंदर से अभी तक कोई बाहर नहीं आया था। गोकू को समझ नहीं आता ये हुआ क्या, पोर्टल बना भी था पर उसके अंदर से कोई बाहर नहीं आया। कहानी आती है फ्यूचर टाइमलाइन में, जहां पर हम लोग देखते हैं टाइम मशीन ओवरलोड होने की वजह से फट जाती है। फ्यूचर गोकू बुल्मा से पूछता है ये क्या हुआ। बुल्मा बताती है मुझे इस बात का डर था गोकू, डर था कि वर्क नहीं करेगी और इसने वर्क नहीं किया। फ्यूचर गोकू कहता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, तुम जानती हो मेरा वहां जाना बहुत जरूरी है। बुल्मा कहती है सॉरी गोकू, पर अब कुछ नहीं हो सकता। गोकू मनी मन सोचने लगता है इस बार मैं तुम्हारी मदद करने नहीं आ सकता, इस बार तुम लोगों को अपनी मदद खुद ही करनी होगी और होप करता हूँ तुम ऐसा कर पाओगे। कहानी आती है सेनोसामा के पैलेस पे। ग्रैंड पीस कहते हैं जैसा मैंने अंदाजा लगाया था सेनोसामा, गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन पीरस अब इस प्लेनेट को खत्म करके ही मानेंगे। सेनोसामा रिप्लाई करते हैं अब कोई चारा नहीं बचा ग्रैंड पीस, मुझे कुछ करना होगा। ग्रैंड पीस पूछता है आप क्या करेंगे। सेनोसामा बताते हैं पीस भी वहीं पर है ना ग्रैंड पीस, उनसे कम्युनिकेट कीजिए और कहिए पीरस को रोके और मेरे पास लेके आए। कहानी आती है प्लेनेट विजिटा पे। पीरस हाकाई एनर्जी यूज कर देते हैं प्लेनेट विजिटा पे। देख के ऐसा लग रहा था सभी सेंस का अंत आ चुका है, पर अचानक से वो हाकाई एनर्जी गायब हो जाती है। किसी भी सेन को समझ नहीं आता ये किसने किया। सभी सेंस का ध्यान जाता है फीस पे। सभी सेंस समझ जाते हैं फीस ने ऐसा किया होगा, वरना ऐसा कोई भी नहीं कर सकता। फीस हंसने लगते हैं, बोलते हैं माफी चाहता हूँ लॉर्ड पीरस, पर ऊपर से ऑर्डर्स आए थे, कुछ नहीं कर सकता था। पीरस इस बात पर रिप्लाई करते हैं मेरे से ऊपर कौन आ गया फीस, जो तुझे ऑर्डर देने लगा। तू जानता है ना इंजन लॉस के खिलाफ है, तेरी शिकायत मैं ग्रैंड पीस से करूंगा, तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अचानक से फीस पीरस के पीछे आते हैं, उनकी नेक पे हिट देते हैं एंड पीरस को बेहोश कर देते हैं। सेनोसामा के ऑर्डर्स के अकॉर्डिंग फीस अभी पीरस को अपने साथ ले जाने लगते हैं सेनोसामा के पैलेस पे। सभी सेन सोच में पड़ जाते हैं बिकॉज उनको समझ नहीं आता फीस उनकी टीम में थे या फिर पीरस की टीम में थे। फीस फाइनली पीरस को अपने साथ लेके वहां से चले जाते हैं। कहानी आती है सेनोसामा के पैलेस पे। फीस पीरस को अपने साथ लेके यहाँ पे पहुंच चुके थे। फीस कहते हैं ग्रैंड पीस से जैसा आपने कहा था फादर, मैं लॉर्ड पीरस को अपने साथ लेके आ गया, पर क्या आप बताएंगे ये सब क्या चल रहा है। ग्रैंड पीस से कहते हैं तुम अपने आप समझ जाओगे फीस। ग्रैंड पीस अपना कोई मैजिक यूज करते हैं जिसकी वजह से पीरस होश में आ जाते हैं। पीरस देखते हैं वो सेनोसामा के पैलेस पे हैं, उनको समझ नहीं आता उनको यहाँ पे कौन लेके आ गया। पीरस सेनोसामा को नोटिस करते हैं, उनके सामने नील डाउन करते हैं। पीरस कहते हैं मुझे यहाँ पे क्यों लाया गया है सेनोसामा, क्या मैंने कोई गलती की है। ग्रैंड पीस पीरस की इस बात का जवाब देते हुए कहते हैं आपने सेनोसामा को निराश किया है मिस्टर पीरस। पीरस कहते हैं पर ग्रैंड पीस मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। ग्रैंड पीस कहते हैं आप सीन से नफरत करते हैं ना मिस्टर पीरस, क्योंकि उन्होंने आपको गुस्सा दिलाया था, पर क्या आपको उन पे दया नहीं आती, थोड़ी दया तो आनी चाहिए। पीरस इस बात पर रिप्लाई करते हैं पुलिस बहुत बुरी है ग्रैंड पीस, उन्हें जीने का कोई हक नहीं है। ग्रैंड पीस इस बात पर रिप्लाई करते हैं यही आपकी गलती है मिस्टर पीरस। डिस्ट्रक्शन एक पॉजिटिव वे में किया जाता है यूनिवर्स में बैलेंस बनाए रखने के लिए, पर आप उस प्लेनेट को तबाह कर रहे थे आपकी हेट्रेड की वजह से। पीरस इस बात पे कहते हैं मैं समझ गया ग्रैंड पीस, आगे से ऐसा नहीं होगा। सैनो कहते हैं अगर आगे से ऐसा हुआ तो याद रखिएगा आपको आपकी पोजीशन से हटा दिया जाएगा। पीरस कहते हैं मैं आपको यकीन दिलाता हूँ सेनोसामा आगे से ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। काफी साल गुजर जाते हैं। कोको भी एडल्ट हो चुका था, उसने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को मास्टर कर लिया था। पार्ट ऑफ वेजिटा एंड रेडिट्स भी काफी ग्रो हो चुके थे, तीनों ने ही सुपर सैयन गॉड को अचीव किया था। किंग वेजिटा को हार्ट डिसीज हो जाती है एंड वो मारे जाते हैं। अब फैसला करना था प्लेनेट का अगला किंग कौन बनेगा। वेजिटा को लगता है किंग का बेटा ही किंग बनना चाहिए, तो उसके मन में तो यही था कि अगला किंग वही बनेगा, पर वेजिटा को बताया जाता है अगला किंग वो नहीं बन सकता। किंग वेजिटा ने जाने से पहले प्लेनेट का अगला किंग कैकारोट को बनाने बोला था, बिकॉज कैकारोट ने सभी सेयन्स को फ्रीजा से बचाया था, पर वेजिटा इस फैसले को नहीं मानता। अभी सभी सेयन्स का ओपिनियन लिया जाता है, उनसे पूछा जाता है अगला किंग कौन बनना चाहिए। सभी सेयन्स कहते हैं कि कैकारोट को बनना चाहिए और वेजिटा को ना चाहते हुए भी इस फैसले को मानना पड़ता है। गोकू को इस पोस्ट से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता था, पर सभी सेयन्स का मान रखते हुए वो इस पोस्ट को एक्सेप्ट कर लेता है। इस पोस्ट का सबसे बड़ा फायदा उसके लिए यही था कि वो जो भी चाहता खाने के लिए आ जाता। पूरी सेयन आर्मी की कमांड गोकू के हाथों में आ जाती है। गोकू के सबसे पावरफुल वॉरियर थे वेजिटा, बारडॉक एंड रेडिट्स, बिकॉज तीनों के पास गॉडली पावर्स थी। गोकू के किंग बनने के बाद कुछ चेंजेस आते हैं प्लेनेट
विजिटा पे पहला चेंज ऐसा था, सभी सेयन्स को इक्वली ट्रीट किया जाएगा, कोई भी अपर क्लास या फिर लोअर क्लास सेयन नहीं कहलाया जाएगा, सबको इक्वली ट्रीट किया जाएगा। ये फैसला सभी सेयन्स को बहुत पसंद आता है। उनकी नजर में कैकारोट की इज्जत और ज्यादा बढ़ जाती है। उनको लगने लगता है कैकारोट को किंग बना के उन्होंने बिल्कुल सही फैसला किया। एक दिन गोकू किंग विजिटा के बारे में और बातें जान रहा था, अचानक से उसको एक सेयन के बारे में पता चलता है जिसका नाम था ब्रोली, जिसको किंग विजिटा ने प्लेनेट पाम्पा पे भेज दिया था। गोकू बोलता है मुझे सेयन के बारे में और बताओ। गोकू को बताया जाता है ब्रोली में बहुत ज्यादा पावर थी, वो बाकी सेयन से बिल्कुल अलग था, उसकी पावर को कोई मेजर भी नहीं कर पाया था। किंग विजिटा को इसी बात का डर था इसकी पावर विजिटा के ऊपर निकल जाएगी, इसलिए उन्होंने सेयन को प्लेनेट पाम्पा पे भेज दिया। गोकू कहता है ये सेयन हमारी आर्मी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे हमारी आर्मी और ज्यादा पावरफुल हो जाएगी। हम उस प्लेनेट पे जाएंगे, ब्रोली को अपनी आर्मी में शामिल करने, जाने की तैयारी करो। इससे आगे की कहानी टाइकू थ्योरीज टीपीएस ने नहीं बनाई है, तुम इस कहानी को कंटिन्यू नहीं कर सकता जब तक इस कहानी का अगला पार्ट ना आ जाए। अभी के लिए इस कहानी को यहीं पे कंप्लीट मानना पड़ेगा। अगली वीडियो में आप सभी के लिए न्यू सीरीज लेके आऊंगा। इतना ही तक आज की वीडियो में पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते अगली वीडियो में, टिल देन बी गुड गाइस।